हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एल के सत्संगी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे चैनल हाय सर पर एक प्यारी सी हाय के साथ। तो भाई हाय हाय करते हुए हाय सर पे पहुंच गए और टॉपिक है, हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म क्या है भाई, सबसे पहले समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म के लिए एक मैं छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला सुना होगा, नाम सुना होगा ग्लूकोज, और दूसरा नेम है आपका फ्रक्टोज। ठीक है भाई, ये दो नेम आपने सुने, लेकिन दोनों का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, C6H12O6 होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो बस यही तो है, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different properties, chemical properties are called isomers। ऐसे कंपाउंडों क्या बोलेंगे हम, आइसोमर्स। ठीक है भाई, और इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। और यही मैंने भाई लिखी है, जरा चेक कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, तो क्या लिखी है हमने डेफिनेशन, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। isomerism भाई दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का अदर नेम और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड 4 नंबर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह से टोटल हमें अपने बोर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 आइसोमेरिज्म को करना है। तो हम बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, अब टॉपिक चालू होता है हमारा फर्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस कंपाउंड को अगर हम आयनों में ब्रेक करें तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट तो आयन में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन बाहर वाला हो जाएगा ना। तो यानी ये हो जाएगा आपका PTNH3 का होल 4 और OH का होल ट्वाइस, और ये SO4 अलग से ब्रेक हो जाएगा। लो भाई, SO4 2 नेगेटिव और ये आ जाएगा 2 पॉजिटिव, इस तरह से ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, अब दूसरा कंपाउंड, एक और कंपाउंड है, जरा यहां देख रहे हैं, कोबाल्ट CO, आराम से देखो, NH3 का होल 4 Cl2, और इसको ब्रेक कीजिए आप। देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने सबसे पहले कंपाउंडों को ब्रेक कर दिया भाई। मैंने सबसे पहले ये दो कंपाउंड लिए और इनको ब्रेक किया। NH3 का होल 4, OH का होल ट्वाइस और SO4, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं होता, बाहर वाला ही अंदर, बाहर वाला ही आयनों में जाएगा। अब देखो भाई, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है आपके पास जो आयन दे सकता है, तो समझ लो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई, सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ये NO3 नेगेटिव दे देगा तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितने आयन होते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड वाटर में जाने के बाद आयन दे रहा है तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड डिफरेंट आयन देते। डिफरेंट कैसे, अगर चाहे तो इसी कंपाउंड को OH बाहर कर दो, SO4 अंदर कर दो, तब ये OH बाहर देगा, SO4 नहीं देगा, तो डिफरेंट आयन आ गए। ऐसे ये कंपाउंड जो है Cl बाहर कर दो, NO3 अंदर कर दो, तो Cl आयन देगा, NO3 नहीं देगा, तो डिफरेंट आयन देगा। इस तरह से हमारी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब टॉपिक क्या हमारा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वर्ड से ऐसे खुद ही पता चल रहा होगा, हाइड्रेट का मतलब वाटर से लिया जाता है, मींस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसका मतलब कनेक्शन वाटर से है। तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड। यानी इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में लिगेंड के रूप में, जो अंदर लिगेंड होते हैं इनके रूप में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी संख्या, इनके नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे
देखो ये एक आपको कंपाउंड आपको एक ही दिया जाएगा, आप ये ना सोचें कि आपको दो दिए, ये कंपाउंड दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अगर आपको आपके कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल दिख जाए लिगेंड के रूप में तो समझ जाओ, चाहे लिगेंड के रूप में या इससे बाहर, समझ जाना क्या कि वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? अब ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, एक ही तो है, तो अब यहां इस कंपाउंड में लिगेंड के रूप में एक वाटर मॉलिक्यूल है। मैं इसी को दूसरी टाइप से लिख रहा हूं, देखो जरा, H2O को बाहर कर दिया, Cl को अंदर कर दिया, ये लिख दिया मैंने आपका। अब जरा देखना, इस कंपाउंड में लिगेंड के रूप में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। यहां लिगेंड के रूप में 1 वाटर मॉलिक्यूल है, यहां लिगेंड के रूप में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब नंबर डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? बस यही पहचान है। पहचान के लिए सिंपल तरीका बता दिया, अगर वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है तो समझ जाइए वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। तो अब टॉपिक है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बड़ा सिंपल तरीका है भाई। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म पहले डेफिनेशन देखो क्या कहता है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स वो कंपाउंड है हमारा, उसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड पाया जाता है। बस ये है मेन चीज। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड की मैंने अलग से बगल में और डेफिनेशन लिख दी है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होता क्या है? विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, इट्स कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा लिगेंड जो दो टाइप के एटम से अटैच्ड हो सकता है। जैसे NO2 है, अब ये NO2 N से भी अटैच हो सकता है और यहां O से अटैच्ड होगा। CN साइनाइड C से अटैच्ड होगा, आइसोसाइनाइड N से अटैच्ड होगा। ग्रुप वही है, पलट रहा है सिर्फ। ये दो डिफरेंट डायरेक्शन, ये सारे मैंने एम्बिडेंटेड लिगेंड लिख दिए भाई। NO2 ONO, CN नेगेटिव NC नेगेटिव, OCN नेगेटिव ONCN, ONC नेगेटिव, SCN नेगेटिव SNC नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? N नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो और थायोसाइनेटो और थायो आइसोसाइनेटो, इनके नेम हो गए। अब इनमें से कोई भी ग्रुप आपको अगर आपके कंपाउंड में मिल जाता है तो समझ जाइए क्या है वो, तो वो आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो ये NO2 ग्रुप मिला है आपको, NO2 यहां है तो बस समझ जाओ ये लिंकेज आइसोमेरिज्म। इधर देखो जरा, CN साइनाइड है, इसमें है कि नहीं है? तो बस अगर इनमें से कोई भी ग्रुप दिखाई दे जाए आपको तो आंख बीच के बोल देना क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो अब टॉपिक की बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब यहां दो ग्रुप दिए जाएंगे। देखो दो ग्रुप, स्क्वायर ब्रैकेट में दो ग्रुप दिए जाएंगे और एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। आपको कुछ भी नहीं आता हो, सिंपल देख लेना। अगर दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, दो कॉम्प्लेक्सेस साथ साथ दे दिए तो समझ जाना उसके अंदर कौन सी आइसो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। चाहे कोई भी कैटायन हो कोई भी एनायन हो, बस सिंपल। अब देखिए आप इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अभी Cr के पास कौन है? NH3 है। अब Cr के पास C2O4 आ जाएगा। देखो Cr के पास C2O4 आ जाएगा और यहां देखिए CO के पास कौन है? C2O4। अब CO के पास NH3 है। मतलब चेंज हो जाते हैं। तो आप कुछ मत देखिए चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, सिर्फ आप इतना देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो अब टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की देखते हैं क्या है आखिर। इट इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात एक चीज और बता दूं मैं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ही पार्ट हैं। और इन दोनों की खासियत क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों सेम होते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, एग्जांपल दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं, बस सिंपल सी, या कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। देखिए CrNH3 का होल 4 Cl2 प्लस ये लिखा हुआ है,
इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने। आपको देखो कितने लिगेंड हैं, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए भाई, 6 लिगेंड है हमारे पास। तो पहले मैंने क्या किया, आपका स्क्वायर प्लेनर बना दिया, एक लाइन बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे लगा दिया, 6 साइड कर दी, 4NH3 4 साइड पर अटैच कर दिए चारों कॉर्नर पर, और Cl एक ऊपर एक नीचे। इसी में थोड़ा चेंज किया मैंने, क्या किया, Cl को यहां कर दिया, NH3 को यहां कर दिया। अब जरा इस स्ट्रक्चर में आप देखो, इधर साइड में और इधर साइड में दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन में सेम कंपाउंड है, इधर साइड में ऊपर नीचे सेम कंपाउंड है। अगर सेम कंपाउंड है तो ये सिस फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम कंपाउंड नहीं आ रहे, सेम कंपाउंड नहीं आ रहे, तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाती है, वो ट्रांसफॉर्म। तो जिसमें सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बन जाए वो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, तो इसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बड़ा सिंपल तरीका है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखते हैं भाई, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए किन किन चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज कंपलसरी है भाई। सबसे पहली बात, कंपाउंड जो है आपका चिरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। किरल, बहुत से चिरल बोलते हैं, बहुत से किरल, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन से किरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। और मिरर इमेज शो करना चाहिए और ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। 3 बातें कंपलसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। कंपाउंड मस्ट चिरल मॉलिक्यूल, मिरर इमेज शो करना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। अब टॉपिक आता है कि व्हाट इज द चिरल मॉलिक्यूल। चिरल मॉलिक्यूल क्या है, तो चिरल मॉलिक्यूल सबसे पहले देखिए चिरल मॉलिक्यूल क्या है भाई। द मॉलिक्यूल इन विच at least one carbon atom attached to all four different atoms or molecule or ions। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो कार्बन है उसकी जो चारों वैलेंसी है उनसे डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल आयंस अटैच्ड हों। जैसे ग्रुप लिया मैंने, ये देखो यहाँ ये कार्बन इधर साइड से OH से जुड़ा, इधर से H से, इधर Cl से, इधर Cl, सभी डिफरेंट हैं, तो ये किरल मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ देखिए आप, ये कार्बन OH से, इधर H से, COOH CH3 सब डिफरेंट हैं, ये किरल मॉलिक्यूल हो गया। वैसे ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, किसका है ये, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है भाई। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन, कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो चारों अपनी डिफरेंट वैलेंसी है उनसे डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ा हो, उसे हम किरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कंपाउंड किरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। दूसरा मिरर इमेज, मिरर इमेज समझते हैं ना, जैसे मिरर में इमेज। अब मिरर में इमेज तो ए की भी दिखाई देती है, बी की भी दिखाई देती है, सी की भी दिखाई देती है, लेकिन बी की इमेज चेंज हो जाती है, सी की इमेज चेंज हो जाती है। इससे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो जिनका लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, जिनकी साइड चेंज हो जाती है, बस वही मिरर इमेज चेंज मानी जाती है, वही मिरर इमेज शो करती हैं। अब अभी आपने ये एग्जांपल मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिए थे, मैंने इन्हें रफ नहीं किया इसीलिए। तो अब आपको बता रहा हूं ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। आप खुद सोच के बताइए, इन दोनों फॉर्म में से दोनों स्ट्रक्चर थोड़े से अलग है, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारी मिरर के अंदर अपनी इमेज शो करेगा, यानी जिसकी साइड चेंज हो जाएंगी, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। तो भाई सिस में तो होगा नहीं, दोनों साइड एक जैसी ही हैं। क्या ट्रांस में हो जाएगा, बताइए जरा, क्यों भाई ट्रांस में हो जाएगा, यहां ट्रांस में हो जाएगा, इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्म जो है, यहां ट्रांसफॉर्म जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी। जिनकी इमेज चेंज हो जाएगी वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। कुछ में सिस फॉर्म चेंज हो जाती है तो वो सिस वाले चेंज करते हैं। ठीक है भाई, तो और ऑप्टिकल एक्टिव वर्ड और यूज किया मैंने, इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंडों के सॉल्यूशन हमेशा याद रखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इस तरह से हमारी आज की ये सारे आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म होता है। और आपको कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम रही और क्या और रिक्वायरमेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें भाई। आपके इस टॉपिक के क्वेश्चनों का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिर दोबारा से मिलते हैं, टाटा बाय बाय और सब बात।